तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो अपनी ट्रेनिंग करते हुए मन में सोचता है कि वैसे तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं आंका है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जो पंचिंग पावर है वो कम से कम 300 पाउंड पर पहुंच चुकी होगी, जिसका मैं किसी भी पर्सन को एक पंच में जान से मार सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो सीधे अपना पंच जो होता है वो सामने स्टोन के ऊपर मार देता है, जिस कारण चैन चाओ के एक ही पंच के कारण जो वो स्टोन होता है वो भी टूट जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है और ज़मीन पर लेटने के बाद में अपने मन में सोचता है कि घर पर जो पंचिंग बैग है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इनफ नहीं रही और मैं पार्क में जाकर भी खुद को ट्रेन जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण अगर किसी ने भी मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग को अपलोड कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया तो सच में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर लोगों को ये चीज़ जो है वो पता चलती है कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है तो ये बेफालतू की मेरे लिए प्रॉब्लम ही लेकर आएगी। इसीलिए मैं केवल खाली जगह पर ही आकर खुद को ट्रेन जो है वो कर सकता हूँ। और इसी के साथ में अगर मेरी जो रिकवरी एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो ये भी सच में काफ़ी अमेजिंग है। केवल कुछ ही मिनटों में जो मेरे हाथ है वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, जो कि स्टोन के कारण डैमेज हो गए थे। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लेजर्ड होता है वो भी वहाँ पर जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है उसे लेकर बाहर आ जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो भी जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये ब्लैक स्टोन है ये चमक के साथ में और भी ज़्यादा चमकता है, लेकिन पहली बार देखने में ये बस कोई नॉर्मली सा स्टोन लगता है। और इतना सोचकर अब चैन चाओ जो होता है वो उस स्टोन को उठाने की कोशिश करने लगता है और उसे उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका जो वेट है वो कम से कम 200 पाउंड होना चाहिए, लेकिन ये भारी होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा कठोर भी है, क्योंकि लेजर्ड के जो क्लो है वो भी बस इसके ऊपर छोटे से स्क्रैच ही छोड़ पाए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इसे क्राफ्ट कर पाता हूँ तो इसकी मदद से एक परफेक्ट वेपन जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरे पास में इस चीज़ का टाइम नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए बस मुझे इसे अपने पास में ही रखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गोल्ड बार है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि उसके साथ में डील किस प्रकार करनी है। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो शिप के अंदर आ जाता है और शिप के अंदर आने के बाद में उनसे पूछता है कि जो सामान है वो कहाँ पर रखा है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा चैन चाओ को बताता है कि बहुत सारा सामान जो है वो शिप के अंदर रख दिया गया है और उसे पूरी तरह से क्लीन भी कर दिया गया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो कैप्टन केबिन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आते हुए जो चैन चाओ होता है उससे पूछता है कि बॉस आपको क्या लगता है कि ये कितने का होगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चैंग यू है। और अब जो चैंग यू होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि बहुत सच बताओ तो आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक साथ इतने गोल्ड बार नहीं देखे। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि जो ये गोल्ड बार है इनके ऊपर किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब कि इन्हें प्राइवेटली मेल्ट जो है वो किया गया होगा, जिसका मतलब कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली जाकर इन्हें सेल जो है वो नहीं कर सकते। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिसलिंग डाउनटाउन जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो एक शॉप पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर चैन चाओ बोलता है कि मैं कुछ गोल्ड बेचना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि सर बताइए आप गोल्ड का क्या सामान बेचना चाहते हो, क्या वो रिंग है या फिर कोई नेकलेस है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे अपना बैग दिखाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं ये सारा का सारा जो गोल्ड है उसे सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बाई कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी इतने सारे गोल्ड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड है, आप प्लीज़ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अपनी बॉस को बुलाकर लेकर आती हूँ। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उस शॉप का जो मैनेजर होता है वो आ जाता है, जो कि चैन चाओ के पास में आकर हाथ मिलाते हुए बताता है कि सर मैं इस शॉप का मैनेजर हूँ, क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ और क्या आप बता सकते हो कि आप कितना जो गोल्ड है वो सेल करना चाहते हैं। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जो है वो चैन है और मेरे पास में ये जितना भी गोल्ड है मैं सारे के सारे गोल्ड को सेल करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ये जो मैनेजर होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मिस्टर चैन आपको यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार जो है वो करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी जो टीम है वो बुलानी होगी ताकि जो गोल्ड की क्वालिटी है उसकी उसे अच्छे से चेक जो है वो किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सिचुएशन को समझेंगे। और अब मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मैनेजर की पूरी टीम जो होती है वो वहाँ पर जो गोल्ड होता है उसे चेक कर रही होती है और वहीं जो चैन चाओ होता है वो आराम से अपने मोबाइल को चला रहा होता है। और अब जो मैनेजर होता है वो चैन चाओ के पास में आकर उसे बताता है कि मिस्टर चैन आपका जो टोटल गोल्ड है उसका वेट जो है वो 11 किलो 250 ग्राम बना है, लेकिन चूंकि आपका जो गोल्ड है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है और उसे प्राइवेटली सेल किया जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको पर ग्राम के 400 युवान जो है वो दूंगा, तो क्या आपको ये चलेगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मेरे लिए चलेगा।
और अब मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाऊ होता है उसके अकाउंट के अंदर टोटल 45 लाख युआन जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिसे देखकर अब चैन चाऊ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मेरी उम्र के जो लड़के होते हैं वो कभी इतना सारा पैसा कमाने का सपना भी नहीं देख पाते। लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे यहाँ पर एडवेंचर से फ्री फंड में मेरे यहाँ पर मिलियनों युवान जो है वो बन चुके हैं, जो कि सच में अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी जो कार है उसे चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेरी कार है उसकी जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और ये बहुत ही पुराना मॉडल भी है, जिसका रोड पर इसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार बाई करूँगा। और अब चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लग्जरी ऑटो शोरूम जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी अच्छी कारें लगी होती है। और जो चैन चाओ होता है वो भी चैंग यू के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि एक खूबसूरत लड़की चैन चाओ को कारें दिखा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो किसी लड़के के साथ में आने लगती है। और अब उस लड़की को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो मेरी एक्स है। सच बताओ तो पास्ट में मैं यहाँ पर इसे पाने के लिए पता नहीं कितनी चीज़ें जो है वो की है, मैंने अपना कितना पैसा जो है वो इसके ऊपर बर्बाद किया है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि इसे बस पैसा और स्टेटस चाहिए था। इसे यहाँ पर अमीर लड़कों की ज़रूरत थी, जैसा कि ये अभी एक अमीर लड़के के साथ में है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी एक्स होती है वो अपने साथ वाले लड़के से बोलती है कि हनी जरा सामने तो देखिए, हमारे सामने कौन पर्सन खड़ा है, ये तो वही बेवकूफ़ है जो कि हमेशा मुझे चेज़ किया करता था। जो सुनकर चैन चाओ के साथ एक्स के साथ में खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये वही है, लेकिन इसके जैसा एक भिखारी कॉलेज का जो लड़का है वो लग्जरी शोरूम के अंदर क्या कर रहा है और इसे यहाँ पर घुसने किसने दिया। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंग यू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर भिखारी किसे बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उसे शांत करते हुए बोलता है कि छोड़ो, इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ की एक्स का जो साथ में जो लड़का होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुमसे जो सच्चाई है वो सुनी नहीं जा रही है। ये बात सच है कि तुम एक भिखारी लड़के हो, स्टूडेंट के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक भिखारी यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के सामान को अफोर्ड भी कर पाओगे। जो सुनकर चैन चाओ की जो एक्स होती है वो अपने साथ वाले लड़के से बोलती है कि हनी, इनके ऊपर जो अपना टाइम है वो बर्बाद मत कीजिए। हम लोग यहाँ पर कार खरीदने आए थे, तो चलो चलकर हम लोग कार खरीदते हैं, क्योंकि इनके साथ में बेफालतू के अपना टाइम ही बर्बाद करना है। और अब इतना बोलकर जो चैन चाओ की एक्स होती है वो एक कार के पास में जाते हुए बोलती है कि हनी, ये कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मैं इसे लेना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें बाय कर दे देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि पैसे से यार एक लड़की जो है वो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन मैं महीने का केवल कुछ ही हज़ार पैसा जो है वो कमा पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे लग्जरी कार जो है वो बाय कर कैसे दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन चाओ को देखते हैं, जो कि एक कार को देख रहा होता है और उस कार को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कार काफ़ी बड़ी और उसी के साथ में देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और ये इसके अंदर भी सारी चीज़ है जो कि मुझे चाहिए। और अब जो चैन चाओ होता है वो इतना सोचकर उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मुझे ये पसंद आई है, मैं इसे बाय कहना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मिस्टर चैन, इस कार का जो प्राइस है वो 2.38 मिलियन है, तो क्या आप इसे बाय करना चाहते हो और क्या आप फुल पेमेंट करोगे। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं इसकी फुल पेमेंट जो है वो एक बार में ही करने वाला हूँ। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसकी एक्स होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इस कार का जो प्राइस है वो 2.38 मिलियन युवान है। क्या इसे लगता है कि ये इतने महंगी कार का प्राइस जो है वो एक बार में ही पे कर सकता है, क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है। और उसकी तरह सोचते के साथ ही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अकाउंट के अंदर 2.38 मिलियन युवान हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ की एक्स होती है वो उससे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर पास्ट की बात की जाए तो ये तो नूडल्स के प्राइस को भी अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि मुझे कई कई वीक तक इंतज़ार कराया करता था। जो सुनकर उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके जैसे भिखारी को यहाँ पर घुसने कैसे किसने दे दिया। आखिर क्या इसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से जो लग्जरी कार है उसे बाय भी कर सकता है। सच में कितना बड़ा मजाक है। जो सुनते के साथ ही जो जहांगीर होता है वो उनके पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनकर चैन चाओ की एक्स का बॉयफ्रेंड जो होता है वो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो इसे अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाएगा, अगर उसने यहाँ पर सारा प्राइस जो है वो पे कर दिया तो मैं उसे यहाँ पर सबके सामने अपना डैड बोलूँगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसे यहाँ पर सबके सामने मुझे अपना डैड बोलना होगा।
जो सुनकर चैन चाओ की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ ये पक्का यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इतनी महंगी कार को बाय कर ले, अब ये यहाँ पर अपनी बेफालतू की बस बेइज्जती कराएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टाफ की जो लड़की होती है वो भागते हुए चैन चाओ के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सर ये रही आपकी कार की और ये रहा आपका कार, जो कार है वो आपकी हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ भी शुक्रिया अदा बोल देता है और जो जैंग यू होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखने लगता है। और अब जो चैन चाओ की एक्स का बॉयफ्रेंड होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सच में 2.38 मिलियन युआन की जो कार है वो बाय कर ली। तभी जो चैन चाओ की एक्स होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब जो चैन चाओ है वो अब अमीर हो बन चुका है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो जैंग यू होता है वो उनके पास में आ जाता है। उनके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम अपनी शर्त तो नहीं भूले होगे, तो चलो टाइम आ चुका है मेरे बॉस को यहाँ पर डैड कहने का, तो जल्दी से उसे डैड कहो। जो सुनकर चैन चाओ जो होता है वो चैंग यू से बोलता है कि चैंग यू उन लोगों के ऊपर अपना जो टाइम है वो बर्बाद मत करो, हम लोगों को जाना है तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जैंग यू जो होता है वो भी चैन चाओ के साथ में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि शुक्र करो कि जो मेरे बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, नहीं तो मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर जब तक नहीं जाने देता जब तक कि तुम मेरे बॉस को अपना फादर ना मान लेते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी कार जो होती है उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। और वहीं जो चैन चाओ की एक्स होती है वो चैन चाओ की कार के पीछे भागते हुए बोलती है कि चैन चाओ प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। और अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो स्टाफ की लड़कियाँ होती है वो आपस में बातें करने लगती है। और एक लड़की बोलती है कि इसे लगा था कि इसने अमीर लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन सच बताओ तो इसने जो असली पोटेंशियल वाला पर्सन था वो उसे खो दिया। जो सुनकर दूसरी स्टाफ की जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि तुमने सही कहा, जब पर्सन कोई कीमती चीज़ खो देते हैं तो वे रिग्रेट करने के बाद सिवा और कुछ भी नहीं कर पाते, तो अब बस ये भी रिग्रेट कर सकती है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लाउड एज रेस्टोरेंट जो होता है उसके ऊपर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि ये सिटी के टॉप रेस्टोरेंटों में से एक है। और अब जो चैन चाओ होता है वो भी जैंग यू के साथ में जो वो रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। तभी जो रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है वो चैन चाओ के पास में आकर उसे ऑर्डर दिखाते हुए उसे बोलती है कि सर बताइए आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे। जो संतरे के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर जो सामान होता है उसे ऑर्डर करने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नॉर्मल सी प्लेट होती है उसका प्राइस जो होता है वो 5,888 युआन होता है। और जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारी जो प्लेटें होती है वो ऑर्डर कर देता है। और अब हम देखते हैं कि चैन चाओ के साथ में यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी होती है जो कि चैन चाओ को खाना जो है वो खिला रही होती है। और जो चैन चाओ होता है वो खाते हुए बोलता है कि सच में जो पैसा है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, ये खाना इतने पैसे के लायक है। तभी वहाँ पर बैठी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि सर क्या आप एक और बाइट लेना चाहोगे। जो संतर के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी तक तो मैं केवल अपनी लेजर्ट के लिए ही अच्छा अच्छा खाना जो है वो बनाते हुए आ रहा था, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर पहली बार है जब मैंने महसूस किया है कि आखिर जो लग्जरी लाइफ होती है वो कैसी होती है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ग्रुप के अंदर जो एडवाइज़र होता है उसका मैसेज आता है जहाँ पर कि वो बोलता है कि जो क्लास है वो अगले हफ्ते स्टार्ट होने वाली है, तो स्कूल के अंदर रिपोर्ट करना मत भूल जाना, वो भी बिल्कुल टाइम पे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं और जो चैन चाओ होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब चैन चाओ जो होता है वो अपने पैनल को ओपन करके देखने लगता है जहाँ पर कि उसका लेवल 1 होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो 327 होता है, स्पिरिट 49 होती है और जो उसकी तीनों एबिलिटी होती है वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर होती है। और जो उसका एवोल्यूशन होता है बीस्ट का वो 2 टाइम हो चुका होता है। और नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए उसे 5000 पॉइंट की ज़रूरत होती है और इस टाइम पर उसके पास में 2160 पॉइंट हो चुके होते हैं। जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से ही कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कमा कर जो मेरी लिटिल लेजर्ड है उसे अगले रियलम में ब्रेक थ्रू जो है वो कमा करवा सकूँ। अगर समुंदर की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्वॉर्ड फिश होती है वो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ में स्विम कर पाती है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब की होती है। और अगर वो अपने पूरे पोटेंशियल पर दौड़ती है तो वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर इस टाइम पर मेरे लिटिल लेजर्ड की बात की जाए तो उसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लेजर्ड होता है वो एक और बीस्ट को जो है वो खाने लगता है, जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो शील फिश है उसकी बात की जाए तो उसका मीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है और उसे हंट करने में भी मज़ा आता है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो उसे एवोल्यूशन के पॉइंट होते हैं वो 10 मिल जाते हैं। और अब जो चैन चाओ होता है वो लेजर्ड के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे सेंस करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है और इस टाइम पर मैं कई किलोमीटर तक आसानी से सेंस जो है वो कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी इतना स्कैन करने के बाद में मुझे कोई अच्छा सामान जो है वो नहीं मिल पा रहा, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है।
और इसी तरह से मेरे कई दिन जो है वो बर्बाद हो गए और कई दिनों तक इस तरह से मेहनत करने के बाद में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पर कोई भी रिजल्ट जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है वो होने लगी है, अजीब अजीब सी जो वेव है वो आने लगी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई होगी, जो कि शायद गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है। और इसीलिए चूँकि मेरे पास में जो एबिलिटी है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे जो अपने एक्शन है उसके ऊपर अच्छे से कैलकुलेशन जो है वो करनी होगी, क्योंकि मैं बेफालतू के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनकी नज़रों में आना नहीं चाहता हूँ। और अब चैन चाओ की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन चाओ का जो ऑफिस बिल्डिंग होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में चैन चाओ अपने मन में सोचता है कि जो चैंग चैंग है उसने जब से कंपनी जो है मुझे ट्रांसफ़र की है, मैंने एक बार भी यहाँ पर आकर नहीं देखा। अगर इस जगह की बात की जाए तो ये जो सिटी एन है उसके अंदर आता है और यहाँ का जो एरिया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मानना पड़ेगा कि जो चैंग चैंग था उसने अपना जो कंपनी है उसे काफ़ी अच्छी जगह पर तैयार किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो जो ध्यान लियान मार्लिन इंडस्ट्री होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि चैंग यू, क्या आप यहाँ पर किसी काम से आए हो? जो सुनकर चैंग यू जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जियाओनिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को कॉल करो और बोलो कि सभी लोग जो है वो जल्दी से जल्दी बॉस ऑफिस के अंदर आए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ जो होती है वो कुछ ही देर में बॉस ऑफिस के अंदर आ चुकी होती है। और जो जैंग यू होता है वो उन लोगों को बताता है कि आज से ये हमारी कंपनी के न्यू बॉस है और इनका नाम जो है वो चैन चाओ है और तुम इन्हें मिस्टर चैन जो है वो कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक लड़की खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में हमारे बॉस है, लेकिन ये तो कितने यंग है। तभी दूसरी लड़की भी खुश होते हुए मन में सोचती है कि जो बॉस है वो केवल अमीर ही नहीं है बल्कि वे तो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग यू होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है उनका इंट्रोडक्शन कराने लगता है और एक लड़की का इंट्रोडक्शन कराते हुए बताता है कि बॉस इसका नाम जो है वो नाइजिन है, जो कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। जो सुनकर जो नाइजिन होती है वो भी हेलो बॉस बोल देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो भी ऑफिस के अंदर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि बॉस आपकी जो कॉफ़ी है वो तैयार हो चुकी है। जो सुनकर अब जैंग यू जो होता है वो उस लड़की का इंट्रोडक्शन करते हुए बताता है कि सर इस लड़की का नाम जो है वो शू लैंग है, जो कि आपकी सेक्रेटरी होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम कॉफ़ी को रख सकती हो। और इतना बोलकर अब चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये एक शेल कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है और हर एक महीने इस कंपनी को चलाने का जो खर्चा है वो लाखों का आता है। तो इसीलिए लगता है कि मुझे यहाँ पर जहाज़ों का जो मलबा है वो ढूंढना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो चैंग यू से बोलता है कि चलो चैंग यू, जो ये मीटिंग है इसे यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और सभी लोग अब अपने काम पर जो है वो जा सकते हो। और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम शिप पर जाओ और जाकर वहाँ पर चीज़ों पर मेरे लिए नज़र रखो। जो सुनते के साथ ही चैंग यू जो होता है वो भी ओके बॉस बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो माइंड कंट्रोल जो है वो अपने इफेक्ट को काफ़ी स्टेबली से कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि बाहर ज़्यादा संपर्क जो है वो बनाया ना जा सके। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लगातार बढ़ रहा होता है। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्लोन से हंट करने के कारण मैं लगातार पावरफुल जो है वो बनता जा रहा हूँ। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू समंदर में आ जाता है, जहाँ पर कि लेजर जो होता है वो एक मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है, जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो बारकूडा है। अगर बारकूडा की बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर लंबा होता है, लेकिन ये तो कम से कम 4 या फिर 5 मीटर लंबा होगा। अगर इसकी स्पीड और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इससे अलग इसके जो दांत होते हैं वो भी स्टील की तरह मजबूत होते हैं। सच बताओ तो अगर मेरे क्लोन के पास में एक्सट्रीमली फोर्स फील्ड जो है वो ना होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इसे चोट भी पहुंचा पाता, या ऐसा भी हो सकता था कि शायद यही मेरे क्लोन को हंट कर देता। ऐसा लगता है कि जो म्यूटेंट बीस्ट है उनकी संख्या जो है वो लगातार समुद्र के अंदर बढ़ती ही जा रही है। और अगर इस म्यूटेंट बीस्ट की बात की जाए तो इसके मीट का जो स्वाद है वो बाकी मॉन्स्टरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में एवोल्यूशन के 90 पॉइंट मिले होते हैं और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर भी 9 पॉइंट ऐड हो चुके होते हैं। जो देखकर चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, इस मछली के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग बात थी, क्योंकि इससे मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन बीस्ट है उनकी ओशन के अंदर संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इस प्रकार के मुझे कुछ और म्यूटेशन बीस्ट जो है वो मिल जाते तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत जो है वो ना पड़ती।
और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो शोलिंग से बोलती है कि सिस्टर शोलिंग, आपको क्या लगता है कि जो बॉस है वो सिंगल होगी या फिर उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो शोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या हो गया, कहीं तुम उन्हें पटाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। तभी वहाँ पर बैठी हुई जो दूसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि जियाओनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही तभी चैन चाओ जो होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि उनसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम लोगों का अभी तक काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। और अब चैन चाओ को देखते के साथ ही जो शोलिंग होती है वो चैन चाओ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि बॉस बस थोड़ा सा काम जो है वो रह गया है, इसे फिनिश करने के बाद में हम लोग निकल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सुनने की जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये लड़की आपस में जो बातें कर रही थी मुझे सारी बातें जो है वो सुनाई दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता, इसीलिए मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैंने कुछ भी ना सुना हो। और अब इतना सोचकर चैन चाओ जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रही हो तो इसीलिए आज रात का जो डिनर होने वाला है वो मेरी तरफ से होगा। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए चैन चाओ का शुक्रिया अदा करने लगती है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लाउड रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो रेस्टोरेंट की स्टाफ होती है वो जो चैन चाओ होता है उसके पास में आते हुए बोलती है कि सर बताइए आप क्या ऑर्डर जो है वो करना चाहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो बाकी की लड़कियाँ होती है वो भी आने लगती है, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि बॉस की जो कार है सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, वो कम से कम 2 मिलियन की होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जो बॉस है वो सच में काफ़ी अमीर है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसने अपने ऑर्डर को दे दिया होता है। तभी वहाँ की जो स्टाफ होती है वो चैन चाओ से बोलती है कि सर आपका टोटल बिल जो है वो 48,888 हुआ है। जो सुनते के साथ ही चैन चाओ बोलता है कि ठीक है, कार्ड को स्वैप कर लो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो पहली लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि सच में जो हमारे बॉस है वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी दूसरी जो लड़की होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं हो रहा कि जो बॉस है उन्होंने इतना सारा पैसा ऐसे ही दे दिया। जो सुनकर अब तीसरी लड़की जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बॉस के आने के कारण हमारा जो फ्यूचर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जो है वो होने वाला है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उन लोग लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, मुझे आज रात कुछ काम जो है वो निपटाने के लिए जाना है, तो जैसे ही हम लोग जो है वो डिनर कर लेंगे तो उसके बाद में मैं तुम लोगों को घर छोड़ने के बाद में निकल जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही तीनों लड़कियां जो होती है वो भी चैन चाओ को शुक्रिया अदा बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो वापस से समुद्र के पास में जो स्टोन होते हैं वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो करने लगता है। और अपनी ट्रेनिंग को करते हुए जो चैन चाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी जो ये ट्रेनिंग का टाइम है इसे फिक्स जो है वो कर दिया है, और अब मुझे अपनी जो फिजिकल पावर है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरे पंच की भी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 2 टन तो हो ही गई होगी। और अगर मैं जो अपनी इटर्नल फोर्स फील्ड है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है। यहाँ तक कि जो मेरी पंच की पावर है वो भी लगभग कम से कम 5 टन के करीब तो पहुँच ही जाएगी। लेकिन यहाँ अगर मैं पावरफुल बनता हुआ जा रहा हूँ तो मुझे जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे भी कंट्रोल जो है वो करना होगा। इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी, और ट्रेनिंग कर ही मैं जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से एक बोट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इतनी रात को ये लोग जो है वो यहाँ पर शिप लेकर क्या कर रहे हैं। और अब चैन चाओ की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि नीचे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोट के अंदर बैठे हुए बंदों से बोलता है कि हम लोग जो है वो एक साथ में इतनी सारी डील कर चुके हैं, लेकिन क्या तुम लोग अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही बोट के अंदर बैठा हुआ जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि बॉस आप तो बेफालतू की गुस्सा जो है वो कर रहे हो, आप तो जानते ही हो हमारा जो रूल है वो बिल्कुल साफ सा है, पहले आपको पैसा देना होगा उसके बाद में ही आपको जो सामान है वो मिलेगा। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो चैन चाओ होता है वो वहीं पर ही चुप कर उनकी बातों को सुनते हुए अपने मन में बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये शायद डी ग्रेड की डील है, लेकिन इन लोगों के पास में हथियार है तो इसीलिए मुझे सावधान रहना होगा, एक गलती नुकसान पहुंचा सकती है। और चैन चाओ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो सामान को चेक करते हुए अपनी बॉस से बोलता है कि बॉस जो सामान है वो सच में टॉप क्वालिटी का है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर पहला बॉस जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ में भी काम कर बहुत मज़ा आया। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ में काम कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो वो बॉस होता है वो बोलता है कि ऑल की वाई जो चीज़ें है उसे लाइटली बिल्कुल भी मत लेना और केयरफुल रहना। जो सुनकर पहला बंदा ओके बोल देता है। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो काम करने का तरीका है वो सिंगल चैनल का है, तो इसीलिए अगर सामान के अंदर कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसके बाद भी वे लोग जो है वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ आने लगता है और इससे पहले कि वे लोग कुछ भी समझ पाते, चैन चाओ जो होता है वो उस बॉस के जो दो साथी होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें बेहोश कर देता है। जो देखते के साथ ही उन लोगों का जो बॉस होता है वो अपने पास से गन निकाल कर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चैन चाओ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पास में आ जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर उसे मारता है, जिसका वो भी हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खो चुके हैं, इन लोगों को ख़त्म करना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एक पब्लिक सर्विस करना। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लेजर्ड होता है वो भी सीधे जो वो बोट होती है उसकी तरफ जाने लगता है और बोट के पास में आते के साथ ही सीधे उस बोट के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसका जो बोट होती है वो बीच में से टूट जाती है और सभी लोग पानी में गिरने लगते हैं। और इस चीज़ को देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो धड़ाम से सीधे जो पानी होता है उसके अंदर गिर जाते हैं और उसके बाद में वे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, पानी के अंदर एक मॉन्स्टर है, प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लेजर्ड होता है वो एक एक कर उनके जो साथी होते हैं उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही एक बंदा अपने पास से जो पिस्टल है वो निकाल लेता है, पिस्टल निकालते हुए बोलता है कि इस तरह से कोई भी काम नहीं बनेगा, हमें इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे लेजर्ड को गोली मार देता है, लेकिन उसकी गोली से जो लेजर्ड होती है उसे कुछ भी नहीं होता। जो देखते के साथ ही वो बंदा भी बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि ये क्या है, और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लेजर्ड होता है वो सभी बंदों को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जो लेजर्ड होता है वो पानी के अंदर मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और जो बैग होता है उसे भी चैन चाओ की तरफ लेकर जाने लगता है। और अब हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि चैन चाओ ने अपने रूम के अंदर वो बैग रखा होता है जो कि पैसों से भरा होता है। और अब उस पैसे को देखते हुए चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सामने पड़ा हुआ जो पैसा है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 300 मिलियन है। सच बताओ तो जो पैसा होता है वो कैश में ही दिखाई देता है, क्योंकि बैंक कार्ड में तो बस नंबर ही नज़र आते हैं। और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन कैफ़े के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़का जो होता है वहाँ पर जो लड़की होती है उसे देखते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा जो लड़का होता है वो भी बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़की जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेव जो है वो दे रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शू लैंग होती है, जो कि चैन चाओ के पास में आते हुए उसे बोलती है कि बॉस प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दीजिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो वे दोनों लड़के होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और जो पहला लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर बैठा हुआ बंदा इसका बॉस है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। जो सुनकर दूसरा जो लड़का होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़का इतनी यंग एज में बॉस बन गया। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो कंपनी में वापस चलते हैं और हर एक मीटिंग के बाद में मुझे नोटिफाई जो है वो कर देना। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो मीटिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो मीटिंग लेते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो छोटी सी छोटी जो डिटेल है उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हो, तुम लोगों को कंपनी का हीरो बोलना भी गलत नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो है वो करता हूँ, अगर हमारी कंपनी जो है वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो साल के एंड में मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा बोनस जो है वो दूंगा। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही उसे किसी का मैसेज आता है, जो कि चैन चाओ से बोलता है कि चैन चाओ आज स्कूल के रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है और तुम इकलौते क्लास के अंदर रह गए हो जिसने कि अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया है। तो अगर आज तुमने आकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर तुम्हें 1 साल तक इंतज़ार करना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बारे में भूल गया था, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करता हूँ। और अब इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते भी बोलता है कि ठीक है मुझे स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो करने के लिए जाना होगा और वैसे भी आज करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है, तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो जल्दी ही जा सकते हो। और इससे अलग जिस टाइम पर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो जो शू लैंग है वो यहाँ पर कंपनी को संभालेगी और तुम सभी लोगों को उसका ऑर्डर जो है वो मानना होगा। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो नाई जीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या हमारे बॉस जो है वो अभी भी एक स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि जिस तरह से वे ऑपरेट करते हैं और काम को कराते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगा था कि वे किसी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, मैंने नहीं सोचा था कि वे अभी एक स्टूडेंट होंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी कार को लेकर आ चुका होता है। और अब चैन चाओ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई कुछ लड़कियाँ जो होती है वो आपस में बातें करते हुए बोलती है कि 1 मिनट, ये तो चैन चाओ है, या कि इसकी कार को तो देखो, क्या सच में जो चैन चाओ है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है।
और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो चैन चाओ की जो कार होती है उसका फ़ोटो खींचने लगते हैं और उसका फ़ोटो खींचते हुए बोलते हैं कि ज़रा एक बार इसकी कार को तो देखो, इसकी कार का जो प्राइस है वो कम से कम 2 मिलियन तो होना ही चाहिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस चैनल होता है उसके ऊपर जो चैन चाओ होता है उसकी वीडियो चलने लगती है, जहाँ पर कि कुछ लोगों ने कमेंट किया होता है कि जरा एक बार देखो तो स्कूल के अंदर एक न्यू स्टूडेंट आया है जो कि रिच, अमीर और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और वो जिस कार के अंदर यहाँ पर बैठ कर आया है उस कार की भी जो कॉस्ट है वो कम से कम 2 मिलियन है। क्या कोई जानता है कि आखिर ये बंदा है कौन? और हम देखते हैं कि इस पोस्ट पर जो कमेंट होती है वो 2822 आ चुकी होती है और एक पर्सन बोलता है कि 1 मिनट, ये तो चैन चाओ है ना, क्या इस समर के अंदर इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया? जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हैंडसम है या फिर नहीं है, ज़रा एक बार इसकी कार को तो देखो, वो कम से कम 2 मिलियन की है, जिसका मतलब कि जो इसकी फैमिली है वो कम से कम बिलियनर होगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि चैन चाओ की जो पोस्ट होती है उसे देख रही होती है और उस पोस्ट को देखते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। स्पेशली इसकी जो आंखें है उसकी बात की जाए तो इसकी आंखें जो है वो काली और सफ़ेद है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बना रही है। और इसकी आंखें देख कर यहाँ पर अपने आप में ही एक अंदर ही जो रोमांटिक सी फीलिंग है वो पैदा हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान कुछ कमेंट के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि एक बंदे ने कमेंट किया होता है कि वो कोई फ्रेशमैन नहीं है बल्कि वो चैन चाओ है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल सेम मेरे ही ईयर में है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।